गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट 11.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। पहले हम लोग जो है हम लोगों को एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग देखते हैं, एक सर्कल ड्रा करते हैं और जिसका रेडियस क्या हो 3 सेंटीमीटर हो। तो देखिए स्टूडेंट, एक सर्कल ड्रा करते हैं और जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखिए हम बनाते हैं एक सर्कल है, एक सर्कल है और जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर मेजर करते हैं, एक जो है एक सर्कल हो गया, ठीक है। इसका हमने जो है 3 सेंटीमीटर मेजर कर लिया है और इससे इसी माप का हम एक सर्कल ड्रा कर दें। देखिए स्टूडेंट, अब ये हो गया हमारा, यह जो है उल्टा हो गया, ठीक है। देखिए 3 सेंटीमीटर का फिर से मेजर करते हैं। देखिए यह हो गया हमारा 3, यह हो गया 3, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर से का एक सर्कल हम ड्रा करते हैं। देख लीजिए, एक है 3 सेंटीमीटर का सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, यह 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल हो गया, ठीक। अब जो है 3 सेंटीमीटर का सर्कल के बाद क्या करना है इस पर। देखिए स्टूडेंट 3 जो है सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। अब इसमें हमको करना क्या है, देखिए तो देखिए स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर का सर्कल जो है ड्रा कर दिए और अब इसमें हमको करना क्या है कि देखिए सेंटर से, इसके जो है सेंटर से, देखिए यह सेंटर है और इसके सेंटर से हमको क्या करना है कि 7 सेंटीमीटर पर, इस सर्कल से 7 सेंटीमीटर पर हमको जो है 2 पॉइंट लेना है। इस सर्कल से 7 सेंटीमीटर दूर पर 2 पॉइंट लेना है। एक पॉइंट P, यह देखिए यह 7 सेंटीमीटर पर है और इसी सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर दूर यानी कि आ जाएगा 14 पर यह, और इससे देखिए इस पॉइंट से यानी कि इसी के डायमीटर पर, सर्कल के डायमीटर पर 2 पॉइंट लेना है। एक मान लीजिए सेंटर जो है और यह जो है सेंटर O है, एक 2 पॉइंट लेना है। एक पॉइंट हमने मान लिया P ले लिया और एक पॉइंट क्या ले लिए, Q ले लिए। एक पॉइंट क्या ले लिए, Q ले लिए। ओके ओके स्टूडेंट, 2 पॉइंट ले लिए जहां से O से कितना दूर है 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और इन दोनों पॉइंट से इस सर्कल पर क्या खींचना है, टेंजेंट ड्रा करना है। इस बाहरी पॉइंट P और Q लिया गया, इससे सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट अगर बाहर स्थित हो तो उससे जो है 2 टेंजेंट पास करते हैं और दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखे होंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP एंड OQ। OP और OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करते हैं, हाफ से अधिक का रेडियस लेकर के क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग खींचते हैं। देख लीजिए यहां से यह हो गया और यहां से देखिए यहां से यह कटा, यहां पर यह कटा, ठीक है। यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको मिला दोगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। फिर O से, यहां से देखिए OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से देखिए ड्रा करोगे इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। ड्रा कर दिए, फिर Q से यहां पर देखिए यह हो गया और यह हो गया, ठीक, यहां तक। अब दोनों को क्या करें, मिला दें। देखिए यहां से मिला दे रहे हैं, यहां से इसको, यह है, देख लीजिए इन दोनों को मिला दें और यहां पर से भी इसको मिला दें। यह मान लीजिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ को L पर कट करता है और यह जो है OQ को पॉइंट M पर कट करता है। क्या कट करता है, किस पर, M पर कट करता है। ओके स्टूडेंट, किस पर कट करता है, M पर कट करता है, ठीक। यहां तक तो बात क्लियर है। अब चलिए आगे देखिए, इसका हम स्टेप्स बता दे रहे हैं आपको लोगों को। देखिए स्टूडेंट स्टेप्स इसका, ड्रा ए सर्कल
ड्रा ए सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक एनी टू एक्सटर्नल पॉइंट्स P एंड Q। हमने मान लिया कि दो जो है एक्सटर्नल पॉइंट ले लिए P एंड Q, सच दैट OP इक्वल टू OQ इक्वल टू क्या 7 सेंटीमीटर, या क्वेश्चन में दिया गया है। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP एंड OQ कट्स PQ एट पॉइंट L एंड M रिस्पेक्टिवली, यानी कि PQ को L और M पर रिस्पेक्टिवली कट करता है। टेकिंग L एज ए सेंटर विथ रेडियस LO। अब देखिए आगे देखिए, L को जो है क्या करिए, L को जो है सेंटर मान करके, L को सेंटर मान करके एक हमने सर्कल ड्रा किया। क्या किया, सर्कल ड्रा किया। L को सेंटर मान करके रेडियस क्या LO या LP से एक जो है हमने क्या ड्रा कर दिया, सर्कल ड्रा कर दिया। देख लीजिए सर्कल ड्रा कर दिए, हम सर्कल ड्रा कर दिए। ये हो गया हमारा, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया सर्कल। थोड़ा जो है कंपास गड़बड़ है, ठीक है स्टूडेंट, ये सर्कल ड्रा कर दिया। हमारा जो कंपास गड़बड़ है तो थोड़ा ऐसा हो गया, ठीक, एक सर्कल ड्रा कर दिया। फिर उसके बाद जो है यम को टेकिंग यम एज ए सेंटर, अब देखिए यहां पर जो है P से L एज ए सेंटर ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रा कर दिए हमने, यह सर्कल ड्रा हो गया। अब जो है देखिए यह जो सर्कल है पॉइंट जो है, देखिए प्रीवियस जो 3 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल था उसको मान लीजिए कि यह पॉइंट पर जो कट करता है यह पॉइंट है, और यहां पर जो है क्या है, यह वाला पॉइंट, यानी कि यह सर्कल जो कट करता है यह मान लीजिए कि यह पॉइंट P1 है और यह पॉइंट क्या है, P2 है। ओके स्टूडेंट, तो P1 को मिला दीजिए, क्या करिए P1 को मिला दीजिए, यहां से क्या करिए P1 को मिला दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, और यहां से क्या करिए P2 को मिला दीजिए। ये हो गया हमारा P2 मिल गया। यानी कि हमने जो है P से इस जो 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल था उससे हमने टेंजेंट ड्रा कर लिया। अब हमको इस Q से ड्रा करना है, तो Q से ड्रा करने के लिए अब देखिए टेकिंग M एज ए सेंटर विथ रेडियस MQ या MO ड्रा ए सर्कल। फिर हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, देख लीजिए यहां से यह हो गया सेंटर लेकर के, और यहां, हाँ एकदम सही है। अब देखिए सर्कल ड्रा करेंगे, ये तो सही आया है, तो सर्कल हमने ड्रा कर लिया। ओके स्टूडेंट, कहां से, टेकिंग M एज ए सेंटर विथ रेडियस MQ या MO, तो रेडियस से जो है हम लोग जो है सर्कल ड्रा कर लिया। अब उसको जो है क्या करेंगे, अब देखिए यह जो सर्कल है प्रीवियस सर्कल को, यानी कि जो 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल है उसको जो है यहां पर कट करता है, और यह जो है क्या एक यहां पर कट करता है। और मान ली कि यह Q है, Q से ड्रा कर ले, यह पॉइंट मान लीजिए Q1 है और यह वाला पॉइंट क्या है Q2 है, क्या है Q2 है। अब दोनों को मिला दीजिए, Q को Q1 से, देखिए Q को Q1 से मिलाइए, यह हो गया। और फिर जो है Q को किससे मिलाइए, Q2 से मिलाइए, Q को जो है Q2 से मिला दीजिए। देख लीजिए स्टूडेंट, Q को हमने मिला दिया Q2 से, ठीक है, Q को जो है हमने मिला दिया किससे, Q2 से। तो यही हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट हुआ। P से दो टेंजेंट, P1 P2 ऑन 3 सेंटीमीटर सर्कल पर, और Q से Q1 और Q2 ऑन 3 सेंटीमीटर सर्कल पर। तो यही हमारा क्वेश्चन का मतलब था। देखिए यहां पर यह है, क्वेश्चन दिखाते हैं। ड्रा ए सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q, P और Q दो पॉइंट लिए ही थे, ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, डायमीटर जो बढ़ाए थे 7 सेंटीमीटर सेंटर से इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो एट ए एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से जो P भी है 7 सेंटीमीटर दूर होगा और Q भी 7 सेंटीमीटर दूर होगा। ड्रा द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स P एंड Q, तो P और Q से दो टेंजेंट हमारा जो मिलेंगे, P से भी दो टेंजेंट P1 और Q। अब देखिए इसका जो है जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे हम जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है स्टूडेंट। यह जो पहला कंस्ट्रक्शन था जो है बनाने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। देखिए यहाँ से क्योंकि लाइनिंग जो है 2 बार हो गई थी, ठीक। देखिए तो यहाँ से ड्रा ए सर्कल विथ रेडियस
रेडियस जो है क्या 3 सेंटीमीटर, ड्रा ए सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, और इफ टेक एनी टू एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट ओपी इक्वल टू ओक्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी एंड ओक्यू, कट्स पी क्यू एट द पॉइंट्स एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। जैसे बनाए वैसे लिखे हैं। टेकिंग एल एज ए सेंटर विथ रेडियस एल ओ आर एल पी, ड्रा ए सर्कल, कट्स प्रीवियस सर्कल एट द पॉइंट P1 एंड P2, ज्वाइन P1 एंड P2, P1 और P2 को ज्वाइन कर दिए, यह रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब जो है हमारा जो है Q से, ठीक है, तो टेकिंग L के जगह पर टेकिंग M एज ए सेंटर, टेकिंग M एज ए सेंटर, टेकिंग M एज ए सेंटर विथ रेडियस M को सेंटर मान करके विथ रेडियस क्या लोगे, रेडियस विथ रेडियस एम ओ आर एम क्यू, ड्रा ए सर्कल कट्स प्रीवियस सर्कल at the point Q1 एंड Q2 पर कट करता है। अब आगे छठवां सातवां में पॉइंट में, तो यहां पर सातवां में ज्वाइन Q1 एंड Q2। ओके, तो देयरफॉर P, ठीक है, देयरफॉर PP1 ना, देयरफॉर PP1 PP2 Q1 and Q2 are required tangents from the points P and Q respectively। यानी कि जो हमारा जो यही हमारा आंसर हो गया कि PP1, PP2, QQ1 एंड QQ2 आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है टेंजेंट हुए रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 भी। ठीक है, तो इतना जो है 4, 5, 5 कर लोगे तो इसमें से एक जरूर मिल जाएगा, और कुछ करने की जो हमारा जो टॉपिक में जो सिलेबस में था यही था। ठीक है, चलिए हम चौथा बताते हैं, पांचवा अब तुम लोग कंस्ट्रक्शन इसका स्वयं लिखना। ठीक है, स्टेप। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रा ए पेयर, तो देखिए स्टूडेंट, ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। यानी कि एक सर्कल है जिसका जो है रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और हमको क्या करना है, ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट, एक पेयर ऑफ टेंजेंट, यानी कि एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करना है, बाहर से एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करना है टू ए सर्कल पर, जो दोनों जो टेंजेंट है आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्या करते हैं, आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग देखिए कैसे इसको ड्रा करते हैं। पहले क्या करोगे, एक 5 सेंटीमीटर का क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पहले हमको जो है क्या करना होगा, 5 सेंटीमीटर का, देखिए ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर का, हमको जो है लेना होगा रेडियस का सर्कल। तो 5 सेंटीमीटर ले लें, देखिए यह हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर से हमको क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है। देखिए स्टूडेंट, एक जो है सर्कल ड्रा कर दें 5 सेंटीमीटर का। ठीक, देखिए
थोड़ा जो है सोच समझ करके बनाना है। देखिए हाँ इतना। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक जो है क्या करिए कि ड्राई पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल का एक रेडियस लीजिए। देखिए एक जो है हमने क्या किया कि 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिए। देखिए 5 सेंटीमीटर रेडियस का ले लिए। अब इससे एक सर्कल ड्रा करिए। क्या करिए स्टूडेंट, इससे एक सर्कल ड्रा करिए। देखिए एक सर्कल हमने ड्रा कर दिया यहां पर, देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक सर्कल ड्रा कर दिया हमने 5 सेंटीमीटर का, एक हमने जो है सर्कल ड्रा कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल का एक रेडियस, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर दिए। ठीक है, अब जो है क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए, अब कह रहा है कि आगे देखिए 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करिए और इस पर बाहर से टेंजेंट ड्रा करिए, बाहर से 2 टेंजेंट ड्रा करिए कि जो दोनों का जो इंक्लाइंड है, दोनों के बीच जो एंगल हो वो 60 डिग्री हो। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए इसके लिए क्या किया हमने कि एक डायमीटर इस पर ड्रा कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, सर्कल पर एक डायमीटर। इसके लिए हम लोग डायमीटर बनाएंगे। क्या करेंगे, एक डायमीटर बनाएंगे। यह हो गया डायमीटर। ओके स्टूडेंट, क्या हो गया, यह डायमीटर। और मान ले कि यह जो डायमीटर है ए बी है। क्या है, यह जो डायमीटर है यह हमारा ए बी है, ए बी, और दिस पॉइंट इज ओ। ओ जो है सेंटर है सर्कल का। ओके स्टूडेंट, अब जो है इसको क्या करोगे, ओ पर, इस पॉइंट ओ पर हम लोग 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है मालूम है, यहां से देखिए यह, यहां से इसको क्या करोगे, इसको इस तरह से करोगे 60 डिग्री का एंगल, और यहां से कट करोगे किसको, इसको, यह हो गया, और इसको मिला दोगे तो यह हमारा हो जाएगा क्या, 60 डिग्री का एंगल। यह हमारा 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब जो है यह 60 डिग्री का ए हो गया, बी, और दिस पॉइंट इज सी। यह पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, एंगल ए पर परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास जो है प्रोटेक्टर है। ठीक है, इसका यूज कर सकते हो, नहीं तो बहुत प्रकार का बनाओगे, इससे बनाओगे तो बहुत घचपिच हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसी से ड्रा करेंगे, और एग्जाम में भी तुम लोग इसी से करना है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना लेना, ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 90। यहां से जिसको चाहता है कि हम उससे बनाएं और फिर जो है रबड़ का यूज करके मिटा दें तो वो बना सकता है। ठीक है, तो अब देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, यह जो है यह हो गया हमारा ये 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, 90 डिग्री हो गया, बना दिए ए पर। अब इसको हम मिला दे रहे हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा 90 डिग्री ये पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे, सी पर, ए पर तो 90 डिग्री बना दिया हमने। क्या बना दिया, 90 डिग्री। फिर उसके बाद सी पर भी हम लोग क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। तो देखिए सी पर कैसे 90 डिग्री बनाएंगे, देखिए यहां से जो है सी पर ऐसे मोड़ करके पेज को, यहां से देखिए स्टूडेंट यह हो गया सी पर। देखिए सी पर यह हुआ, 90 कहां पर है, 90 देखिए यहां पर है, तो इसको जो है निशान लगा लोगे यहां पर। यह हो गया 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब जो है इससे मिलाओगे, क्या करोगे, मिलाओगे। देखिए यह जो है मिलाओगे, देख लीजिए यहां से। ठीक है, यह मिला हमारा कि नहीं मिला। अब इससे जो है क्या करोगे, इस तरह से यह जो है एक लाइन ड्रा कर दोगे। ठीक, 90 डिग्री बनाता हुआ देखिए यह इस तरह से हमने जो है यह बना दिया। ठीक है, तो यह हो गया हमारा ए हो गया, बी, सी, और यह हो गया पॉइंट, दिस पॉइंट इज, मान लीजिए कि यह पॉइंट पी हो गया। क्या हो गया, यह पॉइंट पी हमारा हो गया। ठीक, तो अगर हम लोग जो है यह वाला एंगल कितना हुआ, यह वाला एंगल कितना हुआ बताइए, 90 डिग्री। यह वाला एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, और यह वाला एंगल 60 डिग्री है, तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए। यह वाला एंगल कितना हो गया, 60,
तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा कि नहीं। यह 60 डिग्री है, यह वाला एंगल कितना लिए हैं हम, यह वाला एंगल लिए हैं 60 डिग्री। तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, क्योंकि ये पूरा 180 होता है 60। तो यह वाला एंगल जो है हम लोग निकाल सकते हैं 360। देखिए PAOC यह क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो 360 होता है, तो P का मान निकालें तो यह हमारा हो जाएगा क्या 60 डिग्री ही आएगा। क्या आएगा 60 डिग्री। तो यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए देखिए क्वेश्चन दिखाते हैं। यानी कि देखिए बाहर से दो टेंजेंट ड्रा करिए, यह वाला वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा 60 डिग्री। देखिए यह क्वेश्चन कह रहा था ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। यानी कि वे जो है क्या है 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। क्या हो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हो। तो 60 डिग्री पर इंक्लाइंड होने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिए 60 डिग्री लिए। क्या लिए यहाँ पर 60 डिग्री लिए। ठीक है। तो इस तरह से जो है जैसे यानी कि अगर जो है मान लीजिए कि आ जाए 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, क्या हो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, तो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड लेने के लिए क्या लोगे यहाँ पर बताइए। यहाँ पर तो 45 डिग्री पर अगर मान लीजिए इंक्लाइंड है तो 45 डिग्री पर यहाँ पर 45 कर लीजिएगा। यहाँ पर कितना बनाइएगा 45, तो यह हो जाएगा हमारा 180 माइनस 45 यह हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। यानी कि जो भी एंगल लेना हो वह एंगल यहाँ पर बना देंगे। ठीक है। और बनाने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि यह वाला एंगल 80 डिग्री दिया हो तो यहाँ पर 80 डिग्री बनाना होगा और यहाँ पर माइनस कर दोगे तो यह हो जाएगा। इस तरह से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए देखिए अब इसका हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लें। क्या कर लें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलिए देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जल्दी से लिखवा देते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे स्टेप्स में पहला स्टेप्स में पहला ड्रा ए सर्कल with radius draw a circle with radius 5 सेंटीमीटर with radius 5 सेंटीमीटर। दूसरा कंस्ट्रक्शन इसमें दूसरा पॉइंट ड्रा एंगल BOC इक्वल टू 60 डिग्री। BOC बराबर 60 डिग्री। तीसरा थर्ड कंस्ट्रक्शन ड्रा उसके बाद ड्रा 60 डिग्री हो गया। इसमें जो है दूसरा पॉइंट में स्टूडेंट तीसरा पॉइंट इसको कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट में ड्रा डायमीटर AOB ड्रा एंगल BOC इक्वल टू 60 डिग्री। पहले डायमीटर बनाए हैं फिर उसके बाद जो है एंगल हम क्या बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे ड्रा PA ना ड्रा आगे मेक 90 डिग्री ऑन एंगल A। ठीक है। तो अब हमको क्या करेंगे A पर 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है। A पर भी 90 डिग्री बनाएंगे और C पर भी 90 डिग्री बनाएंगे। तो उसके बाद मेक या तो ऐसे कर सकते हो ड्रा एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ड्रा एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड C इक्वल टू 90 डिग्री। चाहे मेक एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री इतना तो इस तरह से हम लोग जो है इस पर जो है कर लेंगे। या तो परपेंडिकुलर कर सकते हो ड्रा एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद सच दैट बोथ perpendiculars cut at the point P। ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारा बना तो therefore in figure एंगल P इक्वल टू 360 माइनस
90 प्लस 120 प्लस 90, तो यानी कि हो जाएगा 360 माइनस, ये कितना हो जाएगा 90 90 180, 180 और यानी कितना हो जाएगा 300 डिग्री। और एंगल 360 में से 300 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि क्या हुआ 60 डिग्री हो गया। तो यहीं पर जो है, तो यहाँ पर तीसरा यानी कि 60 डिग्री आ गया। अब देयर पर चौथा जो है फोर्थ पॉइंट, तो देयर फोर पी ए एंड पी ए, देयर फोर जो पी ए है, देयर फोर पी ए एंड पी सी, पी ए एंड पी सी आर two tangents, PA and PC are two tangents, PA and PC are two tangents inclined, CLINED, inclined, PA and PC are two tangents inclined to each other, at an angle of 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, यही हमारा जो पीए और पीसी जो टेंजेंट हुए, किस पॉइंट से पीए और पीसी जो दो टेंजेंट हुए, यही इंक्लाइंड हुए कितने डिग्री पर 60 डिग्री पर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा तरीके से जो है यह समझ में आ गया और यह इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ऐसे लिखोगे और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारा क्या है, यह 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, यही हमको निकालना था कि कोई बाहर पॉइंट पी है, इससे जो हमको जो है दो टेंजेंट ड्रा करना है सर्कल पर जो दोनों जो है क्या हो 60 डिग्री पर क्या हो इंक्लाइंड हो। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग इसका फिगर बना देते हैं। ठीक है, इसका फिगर बना देते हैं तो लोग स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन स्वयं लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बहुत ईजी है, कठिन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर का ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एज ए सेंटर ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड टेकिंग बी एज ए सेंटर ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम द सेंटर टू द अदर। यानी कहने का मतलब है कि क्या करिए कि एक लाइन सेगमेंट ड्रा करिए, पहले 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। देखिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन से नहीं समझ में आएगा जब तक फिगर नहीं बनाओगे। तो चलिए हम 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट का क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा करते हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर का कह रहा है पहले कि एक सर्कल ड्रा करिए। तो देखिए स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रा कर 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, यह हमारा है 5 क्वेश्चन नंबर। ठीक है स्टूडेंट, यह 5 था, वो पीछे वाला जो है कौन था 4। देखिए 8 सेंटीमीटर का पहले 8 सेंटीमीटर का एक सर्कल, एक जो है लाइन सेगमेंट ड्रा कर दें। ठीक है स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर का ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर, लिखते जाइएगा ड्रा ए लाइन सेगमेंट। इसकी जो वैल्यू है इसको मान लें कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या है, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब आगे बोला है, आगे इस पर बोला है कि टेकिंग ए एज ए सेंटर। अब जो है टेकिंग ए एज ए सेंटर, ए बी जो है ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब ए को सेंटर मान करके, इसको ए को सेंटर मान करके टेकिंग ए एज ए सेंटर ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और ए को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना है। क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस का एक 4 सेंटीमीटर यह हो गया। ए से 4 सेंटीमीटर के रेडियस से क्या हमको ड्रा करना है, सर्कल ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है स्टूडेंट, सर्कल ड्रा कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा
स्टूडेंट कुछ इसमें ये जो है हमारा कंपास थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा सर्कल ड्रा, क्योंकि कंपास हमारा कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है 4 सेंटीमीटर का रेडियस का है, किसका है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का है, एक हमने जो है सर्कल ड्रा कर दिया पॉइंट ए को सेंटर मान करके, ठीक है। आगे बोला है और टेकिंग ड्रा ए सर्कल ऑफ टेकिंग ए एज ए सेंटर ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टेकिंग बी एज ए सेंटर ड्रा अंदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, और बी से 3 सेंटीमीटर का रेडियस से सर्कल ड्रा करना है। देखिए यह हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बी से जो है 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना है। देखिए यह बी हो गया हमारा, और इससे 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल, देखिए यह 3 सेंटीमीटर का सर्कल, बी को जो है सेंटर मान करके 3 सेंटीमीटर का, यह हो गया। देखिए इसका तो सही आया है, 3 सेंटीमीटर का क्या हमने ड्रा कर दिया सर्कल। यह जो है 4 सेंटीमीटर का, ए बी 8 सेंटीमीटर का ड्रा करना है, और ए से 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा किए हमने, और जो है बी से जो है 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा किए। अब आगे देखिए क्या करते हैं, आगे कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, यानी कह रहा है कि सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, यानी कि कहने का मतलब कि एक जो है, तो देखिए स्टूडेंट यह कह रहा है कि 2 सर्कल हमने ड्रा कर लिया, अब ए सेंटर से, सेंटर ए से बी पर टेंजेंट ड्रा करना है, और सेंटर बी से ए पर टेंजेंट ड्रा करना है। ओके स्टूडेंट, एक दूसरे के सेंटर से एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है। ओके स्टूडेंट, यह काम करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, हम पहले जो है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ड्रा कर लेते हैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाफ से अधिक का रेडियस लेकर के पहले वाला प्रोसेस, एक ऊपर आर्क कट करोगे, एक नीचे आर्क कट करोगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक तो हो गया। अब जो है बी से, यही काम बी से, यहां से यह वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गया। ठीक है, अब दोनों को क्या करिए, मिला दीजिए। देखिए स्टूडेंट, हमने दोनों को मिला दिया और यह मिल गया हमारा। ठीक है, यह जो है दोनों क्या हुए, ये दोनों मिल गए। ठीक, ये दोनों मिल गए। अब जो है क्या करोगे, अब यहां से देखिए इसी को जो है क्या मान करके, इसी को सेंटर मान करके, इसी को मान लीजिए सेंटर, यह हमारा है ओ, और इसको सेंटर मान करके टेकिंग रेडियस ओ ए या ओ बी, ओ ए या ओ बी से हम एक क्या करेंगे, सर्कल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, ओ ए या ओ बी लेकर के एक हम जो है सर्कल ड्रा करेंगे। तो देखिए एक हम सर्कल ड्रा कर दिए। ठीक है, यह हो गया। ठीक है, यह हमारा जो है सर्कल है, बी से भी पास करेगा, आप लोग बनाइएगा, हमारा यह है। ठीक है, यह पॉइंट बी है और ए, यानी कि यह जो सर्कल है, यानी कि टेकिंग ओ एज ए सेंटर विथ रेडियस ओ बी या ओ ए ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रा किए जो इस सर्कल को, देखिए यहां पर इस सर्कल को यहां पर देखिए इस पॉइंट पर कट करता है, इस पॉइंट पर कट करता है। ठीक है, यह वाला सर्कल, और इस वाले सर्कल को कट करता है इस पर, और यह कट पर कट करता है। ठीक है, देखिए यहां से। अब देखिए हमको ए से टेंजेंट ड्रा करना है, तो मान लिया कि यह जो पॉइंट हमारा है A1 है, और यह क्या हुआ A2। तो ए से जो टेंजेंट हमारा होगा A1 क्या होगा, A1 होगा। देख लीजिए A1, और यहां से जो है हो गया हमारा क्या A2। ओके स्टूडेंट, A2 हो गया, यह हो गया। अब जो है बी से, देखिए बी से जो टेंजेंट होगा यह हमारा जो है यह वाला B1, और यह वाला क्या है B2। ओके स्टूडेंट, तो बी से जो है मिला दोगे, ज्वाइन करा दोगे, तो बी से ज्वाइन करोगे तो क्या होगा B1 हो गया, और बी से जो है B2 पर यहां पर ज्वाइन कराओगे तो B2। ओके स्टूडेंट, B2 ये हमारा टेंजेंट हुआ। कौन टेंजेंट हुआ,
ए से टेंजेंट, इस सर्कल पर टेंजेंट A1 A2, बी से B1 और B2। ओके स्टूडेंट, यह हो गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप लोग अपने से लिख लीजिए। चलिए हम थोड़ा सा बोल दे रहे हैं। तो ड्रा ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा स्टेप, टेकिंग A एज ए सेंटर विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रा ए सर्कल। ओके स्टूडेंट। और दूसरा जो है इसमें अगला स्टेप, टेकिंग B एज ए सेंटर विथ रेडियस क्या दिया था B के लिए, विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रा अनदर सर्कल। ठीक है, अनदर सर्कल हमने ड्रा कर लिया। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो हो गया। उसके बाद अगला स्टेप में ड्रा दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB का हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। कट्स AB एट द पॉइंट O। ओके, यहां तक तो हो गया। उसके बाद अगला जो स्टेप, टेकिंग O एज ए सेंटर विथ रेडियस OA या OB ड्रा ए सर्कल कट्स दिस सर्कल एट द पॉइंट B1 B2 B2 A1 A2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो टेकिंग O एज ए सेंटर विथ रेडियस OB या OA ड्रा ए सर्कल कट्स द previous two circles at the point B1 B2 A1 and A2 respectively। ओके स्टूडेंट, रिस्पेक्टिवली हो गया यहां तक। अब उसके बाद अगला स्टेप में ज्वाइन AA1 AA2 कामा BB1 एंड BB2 रिस्पेक्टिवली ज्वाइन कर दिए। ओके, तो देयरफॉर AA1 AA2 कामा BB1 and BB2 are required tangents drawn from the center A to B and the center from the point B to A। तो यानी कि यह जो है हमारा जो है रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हुआ, जो सेंटर A से दूसरे सर्कल पर ड्रा किया गया और सेंटर B से दूसरे सर्कल A पर ड्रा किया गया। ओके स्टूडेंट, यानी कह सकते हो नीचे इतना भी लिख सकते हो कि इट इज आवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स दैट इज A1 A2 एंड B1 एंड B2 हुआ। ओके स्टूडेंट, तो यह हो गया हमारा जो है कंस्ट्रक्शन। आप लोग अपने से स्वयं बना करके लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो यह रहा हमारा आज का वीडियो और इस तरह से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। ओके, कंस्ट्रक्शन पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अगला जो लेक्चर होगा हमारा, अगला जो वीडियो होगा वह AP का होगा। ठीक है, जिसको हम लोग स्कूल खुलने वाला है 19 से 90 तक सोचेंगे कि समाप्त हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।